सूरज ढलता गया, एक के बाद एक शामें आई और हम हवा की दिशा और बादलों की बदलती शक्लों से ऐसे घुल मिल गए कि पहले की जिंदगी धुंधली सी लगने लगी। पर हमने डिसाइड किया था कि जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे हम तब यहाँ से चले जाएंगे, और अब धीरे धीरे वो समय नज़दीक आ रहा है। हमने जितनी भी कोशिश की, पैसे धीरे धीरे उस रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलते चले गए। हम 2 लोगों के लिए 1,50,000 लेकर आए थे, और वीज़ा, सर्फबोर्ड, टैटू, बिकिनीज, खाना, बाइक, बियर, इन सब के खर्चे के बाद हमारे पास 25,000 बचे हैं 1 महीने के लिए। तो हमने डिसाइड किया है हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस बड़े से घर में रहेंगे जहाँ चारों ओर विशाल नाग पहरा दे रहे हैं, या फिर लहरों से मिलने सर्फ करने निकल पड़ेंगे। ये घर स्टनिंग पीस ऑफ आर्ट, पर इस घर में हमने किया क्या? आइए सुनिए हाउ वी हैव द टाइम ऑफ आवर लाइव्स इन बाली and know about our deal with Shankari. Good afternoon, lovely to see you. I am so happy you're here and I really believe in your success. तो प्लान ये था कि हम हफ्ते में 5 दिन 3 घंटे शंकारी के लिए काम करेंगे और बदले में हमें मौका मिलेगा इस खूबसूरत जगह पर रहने का। हर कुछ हफ्तों में हमारे काम का नेचर चेंज हो जाता था। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं हमने यहाँ क्या क्या किया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा इंतज़ाम कैसे किया, स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ बनने जा रहा है एक बिल्कुल नया किचन फ्लोर। इसके लिए शंकारी के दिमाग में एक बिल्कुल सिंपल सा आइडिया था। Anyway, that's the idea. And you're welcome to glue this down now. वो चाहती थी कि इस फर्श पर सर्कल्स हों, स्पाइरल्स नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एक दिन रात को वो स्पाइरल्स वोर्टेक्स बनकर किचन का सामान अंदर खींच न ले। तो डिजाइन शुरू हुआ बीच में फूलों के साथ, और फिर हम उसके आसपास गोल घेरे बनाने लगे। हमारे पास ये डिजाइन्स बनाने के लिए हर तरीके के पीसेस थे। राउंड पीसेस, स्क्वायर पीसेस, ट्रायंगल पीसेस, पॉइंटी पीसेस, डायमंड पीसेस, लोटस पीसेस, कर्व पीसेस, स्ट्रेट पीसेस, बेंट पीसेस, ब्रोकन पीसेस। This has turned into a tongue twister. But we used all of these different kind of pieces to make art. ये काम उन लोगों ने शुरू किया था जो यहाँ हमसे पहले थे, और हमने सबके साथ मिलकर इसे पूरा करने में मदद की। ये हमारा पहला मोज़ेक प्रोजेक्ट था और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। फिर एक दिन हमने शंकारी के साथ मिलकर बनाया एक बड़ा सा खूबसूरत मोज़ेक मिरर, जो बाली के एक शानदार पहाड़ी घर के लिए था। हमने बस इसे बनाने में शंकारी की मदद ही नहीं की, बल्कि हमने इसे डिलीवर भी किया अक्रॉस बाली, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस बड़े से शीशे को गाड़ी में डाल के हरियाली, जंगल, बीचेस, पहाड़ से गुजरते हुए हमने उसे अपने घर पहुंचाया। कोइंसिडेंटली इन दिनों शंकारी का बर्थडे आने वाला था, तो हमने तय किया कि हम एक बड़ी सी छोटी पार्टी करेंगे। I knew, like I would rather have peace, and so when I could feel the energy rising, like, oh, this is really becoming unbearable, I would just switch languages, so that when I switch languages, everything would settle down. Yes, well, look, on Saturday night we could also do a bit of a dance party, as you were saying. You could select the soundtrack. I used to play it, but then I broke my wrist, so I haven't played it for a while. And now I understand it needs to be sandpapered on the outside because it's rusting. तो नेचुरली पार्टी की तैयारियां हम सब ने मिलकर की। पेड़ पर चढ़े, नारियल तोड़े, जो गिरे हुए बैम्बूज थे उनसे टेबल बनाया, बड़े से गार्डन को साफ किया, बैठने की जगह बनाई, और हमने ये सारा काम किया ताकि हम खुद ही वो पार्टी को एंजॉय कर सकें। शाम को सब ने शंकारी के लिए अपनी अपनी मातृभाषा में हैप्पी बर्थडे गाया, एंड इट वाज परफेक्ट।
first thing we were interested in doing was surfing. ओशन साइड रहना, रोज़ सुबह उठ के सर्फ करने जाना और सीखना और स्ट्रगल करना, सर्फिंग में बेटर होना, इसी के लिए तो हम बाली आए थे। ऋषि ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। आउट ऑफ द 60 days that we were there, ऋषि 45 days रोज़ सर्फ करने गया। तो पहला काम जो ऋषि ने किया वो था अपना खुद का सर्फबोर्ड खरीदना। जब हम सर्फबोर्ड खरीदने निकले तो हम चाहते थे कि ये शॉपिंग का सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। हमें ये अलग अलग सर्फबोर्ड्स को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच में हम कुछ और दुकानों में डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, पर खैर आखिर हमें वो परफेक्ट बोर्ड मिल ही गया। और कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ऋषि तैयार था लहरों से टकराने के लिए और एक प्रो सर्फर बनने के लिए। हर सुबह हमें हमारे सर्फ स्पॉट तक पहुंचने के लिए 30 मिनट लगते थे ऑन दिस परफेक्टली टेढ़ा मेढ़ा रोड, जहां एक तरफ था ओशन व्यू और दूसरी तरफ थे राइस फील्ड्स। कई बार तो हम बस रुक जाते ताकि हम थोड़ी देर रुककर इस नज़ारे को निहार सकें। ये रास्ता है मदेवी बीच तक का। मदेवी, Bali's longest left-hand turn. Now what is a left-hand turn, you ask? This is a left-hand turn. Actually, this is what life looks like when you're doing it right. Look at him. ऊपर नीचे, as if ये लहरों का best friend है। On the other hand, इसे देखो, ये कहता मुझे waves की जरूरत नहीं, अपने बोर्ड को बोट से बांध लिया। That's not fair, man. You have to wait for the waves just like all of us have to. Then there's this guy. ये कहता है मुझे बोट की जरूरत नहीं, I can just sit on my board. कोई इसे नाश्ता भी खिला दो। This girl is having a great day today. Oh, not this girl. This girl. The wave says, I'm going, and she says, no. And she goes up the wave and down the wave. But the wave, of course, can't last forever. So she jumps off. हर बार जब हमारा काम चेंज होने वाला होता है तो शंकारी सबको बिठाकर एक ब्रीफ देती है। आज ये हमें बता रही है कि कैसे सांप के साथ दोस्ती करनी है। तो शंकारी के घर में एक छोटे स्टेडियम के साइज का बड़ा सा डांस फ्लोर था, पर सैडली कुछ समय पहले एक तूफान ने उसकी छत को उड़ा दिया। ये था हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इसकी छत को रीबिल्ड करना, ताकि वो यहाँ फिर से एक दिन अपनी डांस क्लासेस और शोज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सके। हमारा काम फेयरली आसान था। हमें इन लंबे लंबे स्ट्रॉ के रोल्स को केयरफुली जमीन पर बिछाकर उन्हें इंच बाय इंच वार्निश करना था, ताकि ये लंबे समय तक छत पर टिक सके। अगले कुछ दिनों तक हम दोनों के अलावा और दूसरे 12 लोग जो सारे अलग अलग देशों से थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से थे, वो लगे रहे इस स्टूडियो को बनाने में, ताकि एक दिन फिर से बालिनीज लड़कियां इसी छत के नीचे अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर सकें। इफ वी आर लकी तो शायद किसी दिन जरूर मौका मिलेगा हमें यहाँ उन्हें नृत्य करते हुए देखने का और आपको दिखाने का। अब बेशक घास के रोल्स तो तूफान से छत को नहीं बचा पाते, तो फॉर गुड प्रिकॉशन हमने उसके ऊपर टिन की शीट्स को बिछाने का फैसला किया। अब समस्या ये थी कि इन टिन की शीट्स को छत तक लेके कैसे जाया जाए। तो बस विथ सम टीम वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ डांस, हमारा दोस्त बेन फ्रॉम इंग्लैंड passed it on to our friend Ephraim from Germany, who passed it on to Rishi, our strong Indian boy, who all by himself passed it on to our friend Ambrose from France, who passed it up to Victor, जो उससे भी ऊपर खड़ा था, until finally ये टिन शीट्स पहुंच जाती है सबसे ऊपर to our roof master Vayan। इन दिनों इस काम में हमें इतना मजा आया कि ये शायद कोई चमत्कार ही है कि इस पूरे प्रोसेस में कोई भी घायल नहीं हुआ। एक शाम मैक्सिम एक छिपकली से मिली।
और बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसने बगीचे में कुछ रोमांचक चीज देखी हो उसे घर ले आई। यूजुअली लोग उसे देखकर डर जाते, बट नॉट मैक्सिम। इसे देखकर जॉन ने कहा, मुझे तो बिल्लियां ही पसंद है, मैं उन्हीं के साथ खेलूंगी। हम सब यहाँ जैसे एक छोटा सा परिवार है, साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और खाना भी बनाते हैं। क्या शानदार जिंदगी है। एक दिन जाया कहीं से बर्ड्स आई चिली तोड़ लाया और उसने सबको उसे खाने का चैलेंज दिया। Very nice. सेफ टू से ज्यादातर लोगों के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग पानी और पपाया के लिए इधर उधर भागने लगे। On the other hand, for me, well, making this ocean view tree seat was one of the last projects Rishi worked on. Initially, जब मैंने इन लोगों को इस प्रोजेक्ट का डायग्राम बनाते हुए देखा तो मुझे लगा ये क्या पागलपन है, कर क्या रहे हैं ये लोग। और फिर इस स्टूपिड से डायग्राम के बेसिस के ऊपर ये लकड़ी काटने लगे, फिर कुछ मेजरमेंट लेने लगे, फिर बैम्बू काटने लगे, फिर बैम्बू को खड़ा करने लगे। आई हैड नो आइडिया ये लोग कर क्या रहे हैं और क्या इस सब का कुछ मतलब भी है या नहीं। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो अब ये सीढ़ियां बना रहे थे और मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो एक्चुअली बना चुके थे। पेड़ के ऊपर एक सीट जहां से ओशन का बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। Well, I have to hand it to them. Good job, good job. पिछले एपिसोड में आपने जो पूल पार्टी देखी उसमें मैंने पूल की सारी लूज टाइल्स को अपने पैरों से निकाल दिया था। सो नेचुरली अब पूल को मरम्मत की जरूरत थी। तो एक दिन हमने उस पूरे पूल को ड्रेन आउट किया और सारी लूज टाइल्स को निकाल कर उनको फिर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। Now this was a very big task. ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए हम सारे रोज घंटों तक इसकी मरम्मत में लगे हुए थे। दुख की बात ये थी कि रोज की तरह काम करने के बाद हमारे पास तैरने के लिए कोई पूल नहीं था। पर यह एहसास कि हम इस पूल की मरम्मत कर रहे हैं ताकि हम कुछ दिन बाद इसमें तैरने के मजे ले सकें, चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ द वर्क फॉर अस। A very unique kind of energy and motivation filled the air where there should have been water. Instead of being submerged in water, we were submerged in this energy. After all, हम इतने भी दुखी नहीं थे कि हमारे पास पूल नहीं है, क्योंकि हमारे पास घर के सामने ही एक नदी थी। रोज शाम को अब हम नदी पे जाने लगे। हम तैरते, बड़े बड़े पत्थरों से जंप मारते, पैडल बोर्डिंग करते और मेंढकों की तरह इधर उधर कूदते रहते। हमारे दिन की शुरुआत होती समुद्र से और शाम होती नदी में। We ate in the sun and drank in the moonlight. Just like the river, we were going with the flow. And the flow was flowing exactly the way we wanted it to flow. और जाने से पहले एक आखिरी बात। हर मून साइकिल हम छत पर जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए एक सर्कल बनाकर सेरेमनी करते। उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। शंकारी इसे एल्केमी का जादू कहती थी। हम इसे समझा नहीं सकते, शायद आप ऐसे समझ भी नहीं पाएंगे। इसको समझने का एक ही तरीका है, इसे खुद अनुभव करना, महसूस करना। यहाँ से जाना हमारे लिए बहुत दुख भरा था, लेकिन कई नई यात्राएं हमारा इंतजार कर रही हैं, तो जाना तो पड़ेगा। But thank you for watching our series बंजारों की बाली। उम्मीद है आपको हमारे साथ इस सफर पर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें and subscribe to our channel Gadabout Pilgrims. And remember, we love you.